सकते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर। ईथर में क्या क्या होते हैं, इसके क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसका जो है पूर्वलग्न क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। इसमें ध्यान देना है, इसको एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान देना है। देखिए ईथर है, ईथर का क्रियात्मक समूह, ईथर का क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह होता है आपका हाइफन ऑक्सीजन हाइफन होता है, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं आर आर, ठीक। यह इसका जो है क्रियात्मक समूह होता है। इस श्रेणी के सदस्यों का नामकरण करने के लिए इस सदस्यों का, इस श्रेणी के नाम, इस श्रेणी के सदस्यों का, इस श्रेणी के सदस्यों का नामकरण करने के लिए, नामकरण करने के लिए डैश ओ आर समूह नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है, ठीक है। अब यह दिया गया है कि आर का मतलब होता है कि आर कम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला, यानी कि कार्बन जो है, आर जो है, आर कम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला, ठीक। और वो है मेथॉक्सी या एथॉक्सी, वो को क्या प्रदर्शित करता है, यह जो है मेथॉक्सी एथॉक्सी को प्रयोग करता है, एथॉक्सी को बताता है, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि इसका पूर्व लग्न क्या होता है, इसका जो है पूर्व लग्न, इसका पूर्व लग्न होता है एथॉक्सी, यानी कि एल्कॉक्सी कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी होता है। ध्यान देना है, इसको एल्कॉक्सी की तरह एथॉक्सी मेथॉक्सी ये सब ऐसे जो है आप लोग को जोड़ा जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसमें जो है +2O जुड़ जाता है, +2O इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यह इसका एक ट्रिक होता है, इसका जो है एक ट्रिक, इसका ट्रिक होता है। इसके ट्रिक में हम छोटाक्सी बड़ेन के नाम से जानते हैं, क्या कहेंगे, छोटाक्सी बड़ेन। यानी कि पहले हमें बड़ा छोटे को लिखना है, फिर इसके बाद वाले बड़े वाले श्रृंखला को प्रयोग करना होता है। जैसे आपको दे दिया गया है कि CH3 CH2, फिर आपको दिया गया है इसमें ऑक्सीजन, फिर आपको दिया गया है कि CH3। इसमें जो है आपकी जो अनुलग्न यानी कि क्रियात्मक समूह दिया गया है, इसके बाद में देखेंगे पहले कौन सी छोटा है श्रृंखला, पहले उसको रखेंगे, फिर उसके बाद जो है बड़े को रखेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, आपको एल्कॉक्सी जोड़ना है, एल्कॉक्सी जोड़ना है। तो आपको मेथॉक्सी यानी कि मेथ रहेगा तो मेथॉक्सी करेंगे, और एथ रहेगा तो एथॉक्सी करेंगे, प्रोप रहेगा तो प्रोपॉक्सी करेंगे, ब्यूटॉक्सी करेंगे, पेंटॉक्सी करेंगे। यह ऐसे आपको जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है, तो यह आपको सूत्र है, तो इसको सूत्र के लिए एक बनाएंगे कैसे इसकी श्रृंखला। तो यहाँ पर एल्कॉक्सी प्लस एल्केन क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी प्लस एल्केन, ठीक है। तो यह बन जाता है आपका एल्कॉक्सी एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्कॉक्सी एल्केन बनता है, क्या बनेगा, एल्कॉक्सी एल्केन बनता है। यह फार्मूला इसका दिया गया है, एकदम ध्यान दीजिएगा, इसी को आपको प्रदर्शित करना है। तो अब यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको छोटा देखना है कि क्रियात्मक समूह के बाद जिधर की श्रृंखला छोटी मिलेगी पहले उसको रखेंगे। तो यह छोटा है तो यह, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मेथॉक्सी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे,
मेथॉक्सी हो जाएगा, इसलिए कि एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा। अब इधर देखिए कार्बनों की संख्या 2 हो रही है तो इसे क्या कहेंगे हम, एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। तो अब यह बन जाएगा मेथॉक्सी एथेन बन जाएगा। क्या बनेगा, इसको रखेंगे तो यह बन जाएगा मेथॉक्सी, यह बना मेथॉक्सी एथेन बन गया। ठीक है, एकदम इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरह से आपको और भी संरचना दिया गया है कि आपको CH2 यानी CH3, ठीक है, CH2, फिर आपको दिया गया है CH2 CH3 दिया गया है। अब दोनों तरफ की श्रृंखलाएं क्या है, बराबर है। इसी तरह को इसको जो है लिखता है कि C2H5 भी लिख सकता है O, फिर आपको यह C2H5 भी लिख सकता है। दोनों की श्रृंखलाएं बराबर है तो किसी को भी पहले आप लिख सकते हैं। इसको जब पहले किसी को लिख लेंगे तो आपको जो है दोनों की श्रृंखलाएं यानी कार्बन जो है बराबर बराबर है, तो इसको भी आप एथॉक्सी एथेन लिख सकते, यानी कि एथॉक्सी एथेन भी लिख सकते हैं, चाहे इसको एथॉक्सी एथेन लिख सकते हैं। तो इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, दोनों बराबर। तो यहां से लिखेंगे एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, यह एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन श्रृंखला हो जाएगी। अब इसी तरह से और भी श्रृंखला में दिया गया है, जैसे आपको मैं दे दे रहा हूं कि इस पर जो है क्या लिखाएगा। तो जैसे आपको श्रृंखला दे दिया गया है कि देखिए एकदम ध्यान से CH3 CH2 CH2, फिर दिया गया है ऑक्सीजन CH2 CH3 हो गया। अब इसको हम मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसके क्रियात्मक समूह के जिधर छोटा है पहले उसको लिखेंगे, फिर हम बड़े वाले को लिखेंगे। अब यहां से लिखेंगे आप, तो 2 कार्बन है तो यह क्या हो जाएगा, यह एथॉक्सी हो जाएगा। यह क्या हो गया, एथॉक्सी। अब इधर देखिए कार्बनों की संख्या कितना, 1 2 3, तो यह क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन हो गया। इसी तरह से आपको ईथर समूह दिया गया है, एकदम ध्यान से आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए। और आगे भी इसी तरह से 6वें नंबर पर हम लोग देखेंगे आपको जो है कौन सी श्रृंखला जो है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।